नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी ऑल इन्फो में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। यूजीसी नेट इस समय हमारा चल रहा है यूनिट 2। आज 5वां क्लास है, ठीक है। यूनिट 2 का 5वां क्लास। टॉपिक है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस प्रोफेशन। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस प्रोफेशन। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आपकी सारी क्लासेस आपके यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है। सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं। पूरा लाइब्रेरी साइंस का जो पेपर 2 है उसको पूरा आपका कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में व्यवसाय प्रोफेशन। जैसे कोई इंफॉर्मेशन साइंस अर्थात लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस का स्टूडेंट है तो उसका जो उसमें व्यवसाय है, एक प्रकार का जो काम करेगा वो उसका व्यवसाय है। जैसे लाइब्रेरियन बनता है या असिस्टेंट या लाइब्रेरी संबंधी कोई भी पोस्ट पे काम करता है तो एक प्रकार का उसका वह व्यवसाय है ना। तो उसी को हम देखेंगे। लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें जानकारी, इंफॉर्मेशन को संग्रहित, व्यवस्थित, संरक्षित और उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाया जाता है। जैसे कि कोई लाइब्रेरियन बनता है ना, जैसे कि कोई लाइब्रेरियन बनता है या लाइब्रेरी संबंधित एनी रिलेटेड पोस्ट, तो वह क्या करता है, सूचना को संग्रहित करता है, व्यवस्थित करता है, संरक्षित करता है और उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाया जाता है या पहुंचाता है ना, उसके द्वारा उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाया जाता है। ठीक, आप समझ गए होंगे कि ये जो इंफॉर्मेशन साइंस प्रोफेशन है, वह जो लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस के विद्यार्थी हैं वह जिस पोस्ट पे जाते हैं या जो उनसे संबंधित पोस्ट होती है वही उनका व्यवसाय है, वही उनका प्रोफेशन है। ठीक, तो लीज प्रोफेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सही समय पर सही जानकारी देना। सही समय पर सही जानकारी देना, यह भी कह सकते हैं सही समय पे सही यूजर को सही जानकारी देना, ये और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, सही समय पे सही यूजर को सही समय पर सही जानकारी देना, सही यूजर को। ठीक है, यूजर नीड को समझना। ठीक है, आप के जो उपयोगकर्ता हैं, जो लाइब्रेरी के उपयोगकर्ता हैं, उनकी क्या आवश्यकता है, वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या डिमांड है, आप उनको एक लाइब्रेरी व्यवसायी या एक लाइब्रेरियन उसको समझता है ताकि और अच्छे से सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। नॉलेज डिसमिनेशन, ज्ञान का प्रसार। एक प्रकार से जो इंफॉर्मेशन प्रोफेशन है वो ज्ञान का प्रसार करता है, चाहे वो लाइब्रेरियन हो या उससे संबंधित कोई भी पोस्ट पे वो काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ज्ञान के प्रसार में वो अपना योगदान देता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि लाइब्रेरियनशिप एज ए प्रोफेशन, पुस्तकालय अध्यक्ष एक व्यवसाय के रूप में आप लाइब्रेरियन बनते हैं तो उस व्यवसाय के रूप में हम देखते हैं क्या क्या होता है। देखिए, लाइब्रेरियनशिप एक प्रोफेशन कैरियर है, सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि एक सेवा है। ठीक है, इस प्रोफेशन में यह एक सिर्फ नौकरी नहीं, एक सेवा भी होती है। ठीक है, एक सेवा भाव से जब आप किसी जिसको सूचना की आवश्यकता है, जब आप उसको सूचना देते हैं तो आप एक प्रकार की संतुष्टि भी आपको उस सूचना देने से मिलती है ना। तो यह एक प्रकार से सेवा है, एक सेवा भाव से वो अपने प्रोफेशन को करता है। ठीक है, मुख्य विशेषताएं इसकी क्या है? स्पेशलाइज्ड एजुकेशन, वो इस प्रोफेशन में आने के लिए स्पेशलाइज्ड क्या क्या एजुकेशन जरूरी होते हैं? तो बीलीव है, एमलीव है, नेट है, पीएचडी है। ठीक है, सर्विस ओरिएंटेड सेवा आधारित। सर्विस ओरिएंटेड सेवा में
सर्विस ओरिएंटेड सेवा आधारित में क्या है, यूजर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, यूजर को उसकी ज़रूरत के अनुसार, यूजर को अकॉर्डिंग दियर नीड, ठीक है, दियर नीड, ज़रूरत को यूजर को उसके आवश्यकता के अनुसार इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना। प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, व्यवसायिक संगठन कौन से हैं, लाइब्रेरी, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, जैसे कि जैसे कोई लाइब्रेरियन बनता है या लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के फील्ड में जो भी लोग कार्य करते हैं उनका जो संगठन है उसमें कई फील्डों में संगठन बनता है, उसी प्रकार लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में भी एक संगठन बना हुआ है, जिसमें सबसे बड़ा संगठन अपने देश का है राष्ट्रीय संगठन इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसे ILA कहते हैं। इसकी स्थापना 1933 में हुई है। इसका मुख्यालय कहाँ है, न्यू दिल्ली में, ठीक है। यह क्या है, व्यवसायिक संगठन है, ठीक है। कोड ऑफ इथिक्स, आचार संहिता, क्या एक जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर है या इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट है या लाइब्रेरियन प्रोफेशनशिप जो एक लाइब्रेरियन है, उसके अंदर क्या एथिक्स होने चाहिए, प्रोफेशनल बिहेवियर मेंटेन करना, उसको एक प्रोफेशनल बिहेवियर हमेशा मेंटेन करके रखना चाहिए, जैसे अच्छा गुड मैनर हो, ठीक, मैनर गुड हो, कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन अच्छा हो, बेस्ट हो, यूजर को आसानी से समझ में आए और वो सूचनाओं को आसानी से उनकी भाषा में प्रोवाइड कर सके, ठीक है, अच्छे से उसे कम्युनिकेट कर सके, ये गुड एक इथिक्स के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उदाहरण में लाइब्रेरियन सिर्फ किताब देने वाला नहीं है बल्कि इंफॉर्मेशन मैनेजर होता है। वह इंफॉर्मेशन को क्या करता है, इंफॉर्मेशन का प्रबंधन करता है, जैसे इसको स्टोर करना, उसका प्रिजर्वेशन करना, उसको यूजर के अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज करना और यूजर को सही समय पे सही यूजर को प्रोवाइड करना, ये सारे काम कौन करता है, लाइब्रेरियन करता है, ठीक है। और नॉलेज गाइड, ज्ञान के लिए गाइडेंस प्रदान करना कि कौन से एथेंटिक सोर्स हैं, एथेंटिक सोर्स बताना, ठीक है। एथेंटिक सोर्स हो गया और नॉलेज को उसकी भाषा में, लैंग्वेज उसके समझने योग्य बनाना किसका काम है, लाइब्रेरियन का काम है, ठीक है। लैंग्वेज बैरियर इन सबको कम करना ना। और डिजिटल एक्सपर्ट होना ताकि यूजर की मांग के अकॉर्डिंग यूजर की मांग को पूरा करने के लिए चाहे यूजर आपसे जिस भी मीडिया का उपयोग करके, जिस भी माध्यम का उपयोग करता है, चाहे वह ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, ठीक। आप वर्तमान समय में उपलब्ध माध्यम, वर्तमान समय में यूजर के अकॉर्डिंग सूचनाओं को या इंफॉर्मेशन को देने में सक्षम होना चाहिए, सूचनाओं को देने में सक्षम हो, ठीक है, सक्षम हो, ठीक। अब देखते हैं आगे। प्रोफेशनल स्किल एंड कंपेटेंसीज, व्यवसायिक कंपेटेंसीज, ठीक है, व्यवसायिक कौशल और दक्षताएं।
व्यवसायिक कौशल, प्रोफेशनल स्किल क्या होना चाहिए और दक्षताएं क्या होनी चाहिए एक लाइब्रेरियन में, या एक जो उसका पेशेवर है, ठीक, उसमें कौन से व्यवसायिक स्किल होनी चाहिए और क्या दक्षताएं होनी चाहिए या क्या ज़रूरी हैं, ये देखेंगे हम इसमें। एक सफल लाइब्रेरियन बनने के लिए ये स्किल ज़रूरी है। देखिए, एक सफल लाइब्रेरियन बनने के लिए कौन कौन सी स्किल ज़रूरी है। पहला है टेक्निकल स्किल, तकनीकी कौशल। आपको क्लासिफिकेशन आना चाहिए, आपको कैटलॉग आना चाहिए। क्लासिफिकेशन में जैसे आपको डीडीसी, यूडीसी या सीसी का ज्ञान हो, ठीक है, का ज्ञान हो ना। आपको कैटलॉग आना चाहिए, चाहे जैसे कैटलॉग में क्या है, आपका फेमस कैटलॉग AACR2 का ज्ञान हो या CCC का ज्ञान हो, ठीक है। चलिए आगे, डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर। और आपको डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, चाहे कोहा हुआ, चाहे डी स्पेस हुआ, चाहे आपका सोल हुआ, इनमें से आपको किसी न किसी सॉफ्टवेयर का ज्ञान हो। मेटा डेटा एंड डेटाबेस मैनेजमेंट, आपको अपने डेटाबेस को मैनेजमेंट करने आना चाहिए, ठीक है। जैसे जिसमें आप अपने डाटा को स्टोर करते हैं, चाहे वो आपका वो हो सकता है पेन ड्राइव हो सकता है, ठीक है, पेन ड्राइव हो सकता है, और ड्राइव हो सकता है, या तो क्लाउड हो सकता है, क्लाउड जो इंटरनेट के माध्यम से हम अपनी सूचनाओं को स्टोर रखते हैं ना, क्लाउड हो सकता है। और लेटेस्ट कोई भी तकनीकी हो सकती है जिससे हम अपनी सूचनाओं को स्टोर करते हैं और अपने आवश्यकता के अनुसार उसे रिट्राइव कर यूजर को देते हैं, ठीक है। चलिए, अब प्रोफेशनल स्किल कौन कौन से ज़रूरी हैं आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं कम्युनिकेशन स्किल, संचार कौशल। कम्युनिकेशन स्किल भी आना ज़रूरी है। और एक बेस्ट लाइब्रेरियन, एक अच्छा लाइब्रेरियन बनने के लिए या एक अच्छा इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर, इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट बनने के लिए एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल भी होनी चाहिए। देखिए इसमें क्या है, कम्युनिकेशन, यूजर से सही तरीके से बात करना आना चाहिए, ताकि वो अपनी आवश्यकताओं को आपसे बता सके। आवश्यकता को बताने पर आप उसे जो भी सूचना देते हैं, आप उसे जो सूचना देते हैं ना, जो सूचना देते हैं उसे समझ में आना चाहिए ना, देते हैं उसे समझ में आना चाहिए, ठीक है। इंफॉर्मेशन एक्सप्लेन करना, आप उसको एक्सप्लेन करिए ताकि क्या वो उसको पता चले जो हम सूचना मांगे थे वही है या उससे मिलता जुलता कुछ और है, क्या उसकी आवश्यकताएं पूरी हो गई। इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करना एक लाइब्रेरियन का काम होता है। लैंग्वेज स्किल, यूजर जिस लैंग्वेज में सूचनाओं को समझने प्राप्त करने में कंफर्ट हो, जिस लैंग्वेज में यूजर क्या हो, कंफर्ट हो, आप उस लैंग्वेज में सूचनाओं को प्रदान करने में सक्षम, आप उस लैंग्वेज में सूचना देने में सक्षम होना चाहिए, ठीक है, सूचना देने में आप सक्षम हो, ठीक है। चलिए, अब आईसीटी स्किल आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण है। आईसीटी स्किल, सूचना प्रौद्योगिकी का कौशल होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि कंप्यूटर नॉलेज। आपको कोई सूचना यूजर को देना है तो अगर आपको डिजिटल फॉर्मेट में देना है तो किस माध्यम से देना है, कैसे देना है, चाहे वो अपने व्हाट्सएप पे ले, चाहे ईमेल के थ्रू ले, आपको थोड़ा कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए ताकि आप
सूचना को यूजर को किसी न किसी माध्यम से दे सकें। ठीक है। अगला है इंटरनेट एवं ई रिसोर्सेज। आपको इंटरनेट का उपयोग कर सूचनाओं को कैसे प्रदान करना है, इसका नॉलेज होना चाहिए। और ई रिसोर्सेज, आपके जैसे ई रिसोर्सेज में कौन कौन से डेटाबेस हैं या कौन कौन से ई रिसोर्सेज हैं जिससे हम सूचनाओं को रिट्राइव कर यूजर को दे सकते हैं। जैसे ई रिसोर्सेज में हम देखेंगे आपका फ्री है क्या, NDLI नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। और आप इसका यूज कर ये भारत सरकार की एक परियोजना के तहत नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, यहाँ से आप कई प्रकार के रिसोर्सेज फ्री में प्राप्त कर यूजर को प्रोवाइड करा सकते हैं। और आप इम्प्लीमेंट का EPG, ये EPG पाठशाला, ठीक है, EPG पाठशाला ना। और इग्नू का ई ज्ञान कोश, ठीक, ये क्या है, एक ई रिसोर्सेज के टाइप है, ये फ्री में उपलब्ध हैं। या तो आपका इंस्टीट्यूट या कॉलेज यूनिवर्सिटी आपका कोई ई रिसोर्सेज का सब्सक्रिप्शन लिया हो, सब्सक्रिप्शन बेस्ड है। ठीक, चलिए अब देखते हैं ऑटोमेशन सिस्टम मीन्स लाइब्रेरी में जैसे आपका इशू रिटर्न, ये सारी चीज़ें जब ऑटोमेटिक होती हैं, मशीनों का यूज कर या सॉफ्टवेयर का यूज कर ये ऑटोमेशन सिस्टम को जब हम अप्लाई करते हैं, इसका ज्ञान होना चाहिए, ये कौशल होना चाहिए। और डिजिटल सर्विसेज में आपको ई रिसोर्सेज के माध्यम से ई रिसोर्सेज का यूज कर इसको यूजर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ये आना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए, इसका भी ज्ञान होना चाहिए, इंफॉर्मेशन लिटरेसी स्किल, सूचना साक्षरता कौशल, ये कौशल आपको होना चाहिए। आपको ये कौशल होने का मतलब ये है कि देखिए, हाँ, फेक वर्सेस एथेंटिक, आपको सूचना जब आप सही जानकारी ढूंढना मीन्स सही सोर्स से, एथेंटिक सोर्स, गवर्नमेंट डाटा और ये अकॉर्डिंग टू रिसर्चर, अकॉर्डिंग टू रिसर्च एंड R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक, एवेल्युएट करना, उसका मूल्यांकन करना कि सूचना क्या सही है और फॉल्स। ठीक, सोर्स किस सोर्स से है, ये सारी चीज़ों का मूल्यांकन करना। फेक वर्सेस एथेंटिक इन्फॉर्मेशन की पहचान करना, क्या सूचना गलत तो नहीं है या सूचना एथेंटिक इन्फॉर्मेशन, सही इन्फॉर्मेशन है या नहीं, आप इसकी पहचान कर पाएँ, ये आपको इसका ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अगला है कि आपको और क्या आना चाहिए, इंफॉर्मेशन स्किल, प्रबंधन कौशल में आपको टाइम मैनेजमेंट, कोई यूजर आया, आप उसको सूचना दे रहे हैं तो कम से कम समय लीजिए उसका, कम से कम समय में ये राइट इन्फॉर्मेशन, राइट टाइम टू राइट यूजर। ठीक है, राइट यूजर। और स्टाफ हैंडलिंग, और आपके अंदर जितने भी स्टाफ है तो आपको हैंडल करना आना चाहिए कि किसको कौन सा काम देना है, ठीक है, उसकी स्किल और क्षमता के अकॉर्डिंग आप उसको काम दीजिए ना। स्किल अकॉर्डिंग टू स्किल एंड, या उसके स्किल एंड क्षमता के अकॉर्डिंग। ठीक है, स्किल एंड एजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। चलिए, अब लाइब्रेरी प्लानिंग, आपको
लाइब्रेरी प्लानिंग, आपको प्लान करने आना चाहिए कि हमें यूजर की आवश्यकताओं, यानी यूजर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, ठीक है, यूजर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या क्या सुधार की जरूरत है, क्या क्या सुधार जरूरत, ठीक है, जरूरत, इन सब का ज्ञान होना चाहिए। प्रॉपर एक प्लान होना चाहिए कि हमें कैसे अपनी लाइब्रेरी का ग्रोथ करना है और यूजर को सेटिस्फिकेशन लेवल पे सर्विसेज प्रोवाइड करना है, ठीक है, प्रोवाइड करना है। चलिए, थोड़ा ज़्यादा हमको लग रहा है समय ज़्यादा हम ले रहे हैं, फिर भी इससे क्या है ना, आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। कंसेप्ट जब समझ में आ जाएगा तो आप आराम से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं ना। अब देखिए सॉफ्ट स्किल क्या क्या आना चाहिए एक लाइब्रेरी प्रोफेशन में, या एक लाइब्रेरियन को, या इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट को, या डॉक्यूमेंटेशन ऑफिसर को, इन नामों से इनको जानते हैं ना। तो सॉफ्ट स्किल में क्या होता है, लीडरशिप, नेतृत्व करने की क्षमता हो। अगर आपके अंदर कई कर्मचारी हैं, कई स्टाफ हैं, तो उनको मैनेज करना आना चाहिए। अंडर स्टाफ, ठीक है, आपके अंदर कई स्टाफ हैं तो आपको मैनेज करना आना चाहिए, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई समस्या आती है तो आपको उसका बेस्ट सॉल्यूशन निकालना आना चाहिए, ठीक है। बेस्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है। एडॉप्टेबिलिटी, परिवर्तन के अनुसार ढलना। अगर लाइब्रेरी ट्रेडिशनल टू डिजिटल हो रही है, या तो नए टेक्नोलॉजी, यहाँ कहिए नए टेक्नोलॉजी का उपयोग, ठीक, उसके अनुसार उपयोग और उसके अनुसार बदलाव, ठीक है, ये आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे। प्रोफेशनल इथिक्स, कौन कौन से प्रोफेशनल इथिक्स होने चाहिए ना। प्रोफेशनल इथिक्स, अब एक लाइब्रेरियन या इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट है तो उसके अंदर क्या क्या कौन से इथिक्स होने चाहिए। व्यावसायिक आचार संहिता, अब इसमें क्या है, इथिक्स का मतलब है सही और नैतिक तरीके से काम करना, देखिए सही और नैतिक तरीके से काम करना। अगला है मेन प्रिंसिपल, मुख्य सिद्धांत क्या है। यूजर प्राइवेसी, गोपनीयता, यूजर की जानकारी को कॉन्फिडेंशियल रखना, आपके पास कई प्रकार के यूजर आते हैं, ठीक है, विभिन्न प्रकार के यूजर ना, तो आप वो विभिन्न प्रकार के यूजर की सूचनाओं को क्या करना, एक प्राइवेसी, आप किसी अन्य को नहीं बताएंगे कि अगला यूजर आपसे क्या मांगा था, आप उसको क्या दिए, ये सबको बताना आवश्यक नहीं है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना ना। चलिए आगे देखें। इक्वल सर्विसेज, समान सेवा या समान भाव से सेवा, या समान भाव से ना, या समान सेवा या समान भाव से सेवा देना सबको। आपके लिए सभी यूजर समान होते हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना है, ठीक। सभी यूजर को समान सुविधा देना, जो भी आप किसी को कोई सुविधा दे रहे हैं तो उससे उस प्रकार की सुविधा जिसको उस सुविधा की आवश्यकता है, आप बिना भेदभाव किए सबको देने का प्रयास करेंगे या देंगे, ठीक है। इंटेलेक्चुअल फ्रीडम, बौद्धिक स्वतंत्रता, यूजर को किसी भी प्रकार की जानकारी तक पहुंच देना,
अगर यूजर आपके लाइब्रेरी में कोई जानकारी है, यूजर उसकी डिमांड कर रहा है, तो आप उस जानकारी तक यूजर को पहुंचाना या उसको प्रोवाइड करना, ठीक है। बौद्धिक रूप से वह स्वतंत्र है। चलिए अब आगे देखते हैं। हॉनेस्टी एंड इंटेग्रिटी, ईमानदारी, 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 ईमानदारी से सेवा को देना या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, सही और पारदर्शी काम करना, सही और पारदर्शी काम करना। 5वां, रिस्पेक्ट फॉर कॉपीराइट, कॉपीराइट का सम्मान। अगर कोई इंफॉर्मेशन या सूचना बुक पर कॉपीराइट है तो आप उसका सम्मान करिए। कॉपीराइट में किन किन नियमों का पालन कर, कॉपीराइट नियमों का या कॉपीराइट रूल्स का पालन, ठीक है, आप पालन कीजिए। चलिए, इलीगल कॉपिंग से बचना। आप गलत रंग तरीके से किसी सूचना को जो कॉपीराइट है उसको, किसी सूचना को कॉपी कर उसका दुरुपयोग ना करें, ठीक है, दुरुपयोग ना करें, ठीक। चलिए, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, निरंतर विकास, न्यू स्किल सीखते रहना, समय के अनुसार टेक्नोलॉजी को एडाप्ट करना और मांग की पूर्ति के लिए जो जरूरी स्किल है, स्किल को सीखना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब देखते हैं एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट। मोस्ट इम्पोर्टेंट, लाइब्रेरियनशिप एज ए प्रोफेशन मीन्स इसमें क्या होनी चाहिए, विशेषताएं होनी चाहिए, फीचर्स होनी चाहिए, जैसे हमने पढ़ा, एथिक्स होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, और आपके पास टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, और आपके पास जैसे क्लासिफिकेशन स्कीम, इन सब की जानकारी होनी चाहिए, फीचर्स, ठीक। अब स्किल में क्या है, आपके पास टेक्निकल नॉलेज, इस ICT, इंटरनेट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और सॉफ्ट स्किल में क्या था, आपका एथिक्स, ठीक, एथिक्स था, ठीक है, एथिक्स था, आप किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें ना। एथिक्स में क्या है, प्राइवेसी, आपसे कोई भी यूजर क्या सूचनाएं मांगता है आप किसी से ना शेयर करें, इस प्रकार की प्राइवेसी हो। इक्वलिटी, समानता हो, आप समान भाव से सभी यूजर को सेवाएं दें, ठीक है। फ्रीडम, अगर यूजर किसी सूचना को मांग रहा है, आपके पास उपलब्ध हो, तो यूजर स्वतंत्र हो उस सूचना को प्राप्त करने में, ठीक। चलिए कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या है, लीज प्रोफेशन आज के डिजिटल युग में बहुत महत्वपूर्ण है। आज के जो लीज प्रोफेशन मीन्स जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर हैं, चाहे वो लाइब्रेरियन हो या डॉक्यूमेंटेशन ऑफिसर हो, चाहे इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट हो, ठीक है। अब इस नाम से इस पद को हम जानते हैं ना, यही लाइब्रेरी साइंस के लोग ही बनते हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट हो ना। आज के युग में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। देखिए, लाइब्रेरियन अब इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट बन चुका है, ठीक है, ये पहले भी बताए हैं, अभी आप समझिए कि ये इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट बन चुका है। स्किल, एथिक्स, सक्सेसफुल लाइब्रेरियन, आपके पास अच्छा स्किल है, आपके पास नैतिकता है, तो आप एक अच्छे लाइब्रेरियन, डॉक्यूमेंटेशन ऑफिसर या इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट, ठीक है, इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट बन सकते हैं। चलिए, अब आपके एग्जाम में, यूजीसी नेट के एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है या तो आया है, वो सारे क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिससे आपका ये टॉपिक और क्लियर हो जाएगा और एग्जाम में भी आने वाले क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। तो हम देखते हैं
पहला क्वेश्चन है, पुस्तकालय अध्यक्ष को किस रूप में माना जाता है? लाइब्रेरियन को किस रूप में माना जाता है? तो लाइब्रेरियन एक प्रकार का क्या है? प्रोफेशन है, मीन्स पेशा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पेशे प्रोफेशन की विशेषता है? तो स्पेशलाइज्ड नॉलेज, किसी भी प्रोफेशन की विशेषता तो यही होगी कि आपको उस प्रोफेशन का स्पेशल या स्पेसिफिक नॉलेज हो। ये हर एक प्रकार के प्रोफेशन में लागू होगा, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत, ये एक लाइन में है। ठीक है, भारत में लीज पेशे से संबंधित संगठन कौन सा है? LIS, तो ये है इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसे शॉर्ट में क्या कहते हैं? ILA। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, पुस्तकालय विज्ञान मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो पुस्तकालय विज्ञान मुख्य रूप से इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट से है। इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, उसका मैनेजमेंट करना, उसको प्रोवाइड करना, ये सब इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, डिजिटल लाइब्रेरी के लिए कौन सा कौशल सबसे जरूरी है? तो डिजिटल लाइब्रेरी के लिए आपको ICT स्किल होना चाहिए। ICT स्किल क्या है? इंटरनेट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब इसमें क्या आता है आपको पीछे बताया गया है, जैसे कंप्यूटर का नॉलेज। ठीक है, कंप्यूटर के माध्यम से सूचनाओं को, कंप्यूटर का, इंटरनेट का और इंटरनेट यूज और ई रिसोर्सेज, ये सब ICT स्किल के अंतर्गत आता है ना। चलिए अगला प्रश्न है, वर्गीकरण और सूचीकरण किस कौशल में आते हैं? क्लासिफिकेशन और कैटलॉग किस स्किल में आते हैं? तो ये टेक्निकल स्किल होता है। ठीक है, लाइब्रेरी में एक टेक्निकल सेक्शन भी होता है, जिसके टेक्निकल सेक्शन ना, टेक्निकल सेक्शन जिसमें क्या होता है? क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यूजर से संवाद किस कौशल का भाग है? तो ये कम्युनिकेशन स्किल का है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निर्णय लेने और नेतृत्व में कौन सा कौशल सहायक है? तो निर्णय लेने और नेतृत्व में सॉफ्ट स्किल, मीन्स इसमें सॉफ्ट स्किल में क्या आता है? नैतिकता। ठीक है, मीन्स इथिक्स, नैतिकता, समानता, ये सारी चीजें आती हैं ना। चलिए अगला प्रश्न है, मेटा डेटा और डेटाबेस किस कौशल में आते हैं? तो आपका टेक्निकल कौशल में। इसमें क्या है? आपको डेटाबेस की जानकारी, डेटाबेस कैसे स्टोर करना है, ठीक है, कैसे रिट्राइव करना है डेटाबेस से, इसके अंतर्गत ये आते हैं ना। चलिए अगला प्रश्न है, सूचना साक्षरता का अर्थ क्या है? सूचना साक्षरता का क्या अर्थ है? तो जब आप सूचना साक्षर होते हैं तो फाइंडिंग एंड इवेल्युएटिंग इंफॉर्मेशन, आप इंफॉर्मेशन को खोज लेते हैं और उसका मूल्यांकन कर लेते हैं, क्या यह एथेंटिक सोर्स से है या नहीं है, क्या यह फेक है या एथेंटिक है। इंफॉर्मेशन की आप स्वयं जांच कर लेते हैं। यह एक प्रकार का इंफॉर्मेशन लिटरेसी है। ठीक है, यह इंफॉर्मेशन लिटरेसी या सूचना साक्षर है। ठीक है, जो ये कर लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, यूजर की गोपनीयता बनाए रखना क्या है? तो यह एथिक्स के अंतर्गत आता है, पीछे आप पढ़ भी चुके हैं। अगला है, बौद्धिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? तो फ्री एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, यूजर को आप अपने लाइब्रेरी में उपलब्ध इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए जो छूट देते हैं वह एक प्रकार की बौद्धिक स्वतंत्रता कही जाती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, ये मैच द कॉलम का एक क्वेश्चन हमने ले लिया है कि एथिक्स क्या है। एथिक्स अभी पीछे हम करके आ रहे हैं। ये क्या है? प्राइवेसी है। सॉफ्ट स्किल क्या है? सॉफ्ट स्किल में लीडरशिप आता है। ठीक है, ICT स्किल क्या है? ICT में जैसे कंप्यूटर के यूज करके हम जो काम करते हैं,
इंटरनेट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन में आएगा। टेक्निकल स्किल क्या है? टेक्निकल स्किल में कम्युनिकेशन है। ठीक है, ठीक, ये पहले से ही मैच है ना। चलिए आज के लिए इतना ही। इस क्लास में आपने बहुत कुछ सीखा है। ठीक है, अगर आपको यह क्लास अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिए, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में अपने सुझाव, फीडबैक दीजिए कि आपको यह क्लास कैसी लगी, यह क्लास कैसी लगी, क्या आप कोई सुधार चाहते हैं। ये सारी बातें आप कमेंट बॉक्स में आप लिखिए ताकि हम वीडियो में और सुधार करें। ठीक है, चलिए धन्यवाद।